अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आल लर्निंग स्कूल। आज हम बात करेंगे 12 सितंबर के पीएमसी के एमडीकेट पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। इसके ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं मिले, अबाउट 50 के करीब एमसीक्यूज़ मिले, तो हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि कौन सा कहाँ से किस चैप्टर से ज़्यादा आए हैं। और एक स्टूडेंट ने जिसने ये सेंड किए थे उसका एक रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या क्या बताया, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, कौन कौन से चैप्टर से कम एमसीक्यूज़ है, ये सारा कुछ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, बामर सीरीज़ लाइज इन। तो ये जो बामर सीरीज़ है ये कौन से रीजन में लाई करती है, तो ये हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करती है। तो इसको याद रखना एक ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं। एल, पहले एल लिखें, फिर 2 दफ़ा लिखना है आपने बीपी। कैसे याद रखना है, सबसे पहले आपने लिखना है एल बीपी। इस तरह सबसे पहले लाइमन सीरीज़ आती है, बार्मर सीरीज़ आती है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर सीरीज़ आती है। तो जो लाइमन सीरीज़ है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बार्मर सीरीज़ यूवी में विजिबल में होती है, और ये तीनों जो होती हैं ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो इस तरह आप इनके लाइन से याद भी कर सकते हो और इनको रीजन भी याद कर सकते हैं कि पहला यूवी है, दूसरा विजिबल और बाकी कौन से इंफ्रारेड रीजन है। हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है, वाटर यूजुअली डज नॉट डिज़ोल्व। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो आम तौर पे जो बेंजीन होता है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिपिड्स में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं, तो इस वजह से उनके जो बनने वाले लिपिड्स होते हैं वो भी वाटर सोलेबल होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे लिपिड लिखा, तो लिपिड हम सारे लिपिड्स को नहीं कह सकते वाटर इनसोलेबल, कुछ सोलेबल होते हैं अगर हम इसका और बेंजीन का आपस में कंपैरिजन करें। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये वाटर में सोलेबल होते हैं, इसलिए सोलेबल होते हैं क्योंकि इनमें OH ग्रुप होता है जो वाटर में सोलेबिलिटी में हेल्प करता है। अल्कोहल वाटर में इसलिए हल होती है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अल्फा इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, दी सिस्टम प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैटफॉर्म वगैरह में प्रेजेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो सेकेंड ईयर की बुक है वहाँ पे इसके फ्लेम सेल्स और एक्सक्रेटरी सिस्टम का सारा लिखा हुआ है, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि इनमें जो मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों सेक्स सेम इंडिविजुअल में, तो इनका कुछ खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। तो बोथ यहाँ पे बोथ A एंड B होगा, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। जो सिस्टम प्रेजेंट है हमने उनके बारे में बताना है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री देन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज़ होगी। बुक में लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इंक्रीज़ करने से 0.61 जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ होगी। तो 10 डिग्री का पूछा हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। लेकिन ये जो MCQ था इसका जो बच्चे ने MCQs बताया उसने बोला कि इसमें आंसर कोई भी करेक्ट आंसर मौजूद नहीं था। तो अगर आपको भी कोई इस तरह की सिचुएशन आए कि आपका कोई भी करेक्ट ऑप्शन ना हो, सारे ऑप्शन ही रॉन्ग हो, तो आपने क्या करना है कि अपने इन्विजिलेटर को बुलाना है, उनको कहना है कि हमारे ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो उन्होंने आपकी जो स्लिप दी होगी वो स्लिप आपसे लेके जाएंगे, उस स्लिप पे उन्होंने क्वेश्चन का नंबर लिख देना है। वो क्वेश्चन नंबर बाद में उन्होंने कंप्यूटर में जाके तो आपका या क्वेश्चन डिलीट कर देंगे या उसका आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क देंगे। तो आपने इसका भी यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट। तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CP ओवर CV इक्वल टू गैमा के बराबर होता है, गैमा की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे बीटा जो है हमारे पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हैजर्ड्स एंड नंबर ऑफ इम्पल्स इन हाफ वेव्स आर। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हैजर्ड है तो टोटल अगर हम फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में जो नंबर ऑफ इम्पल्स हो जाएंगी वो 50 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू 100 हो जाएंगी। लेकिन हाफ में पल्सेस की पूछा हुआ है तो हाफ में कितनी होगी, 15 पल्सेस होंगी। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज्ड बिकॉज। वैसे जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये फुल वेव रेक्टिफायर के रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है इट इज़ यूज्ड बिकॉज नो सेंटर टेप इज रिक्वायर्ड। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, तो वो जो फोर्स का फार्मूला उससे निकाला गया है कि F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस
बी, ये फोर्स का फार्मूला था, बी को एक साइड पे रखा और एफ ओवर आई एल करके तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, ये तो कैपेसिटेंस इज, ये तो तकरीबन हर पेपर में आ रहा है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो एक्चुअली उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। शायद ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह था, एक पहले भी पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका था, उसमें था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड एज, तो मे बी वो उस तरह का हो या ये वाला हो, तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा ही बनता है, गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ क्वार्क्स इन ट्रीटियम, ट्रीटियम में कितने क्वार्क होते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल अगर हम तीन प्रोटॉन के 3 न्यूट्रॉन के क्वार्क मिला के अगर हम देखें तो टोटल 9 बनते हैं, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ 12 है वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0.4 to 0.6 गास के बराबर होती है, तो यहाँ पे अल्फा भी करेक्ट बनता है, तो बीटा भी करेक्ट बनता है, 0.4 to 0.6 गास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अल्काइल हैलाइड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय, जो बेस्ट ऑप्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं तो ये मोस्टली इनकी फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्कोहल के साथ बनाना है तो बुक में लिखा हुआ है अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, तो इसी तरह ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है एज ऑफ अर्थ कैन बी फाउंड बाय, ये दूसरी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है, एज ऑफ अर्थ कैन बी फाउंड बाय, तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से फाउंड की जाती है। होता ये कि पहले जो रॉक्स होते हैं उनकी हम एज फाइंड करते हैं, कि उनका जो रेडियो एक्टिविटी फाइंड करते हैं कि कितने सालों से ये रेडियो एक्टिविटी चलती आ रही है, उनके हाफ लाइफ से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये कितने साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कॉमन फर्टिलाइजर्स यूज इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि 3-4 में से कौन सी कॉमन होगी, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 फ्लेवर ऑफ बेंजाइल एसीटेट, तो इसका जैस्मीन फ्लेवर होता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विनर डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, ऑप्शन नहीं है इसका, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग में इनको जिन्होंने MCQs बताया इनको 2 आए थे, ये विनर डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट और चैम्पियन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, एक ये था, और 4 काजल इफेक्ट के MCQs आए थे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट आर्किनेट्स हैव आइज, तो इनकी सिंपल आइज होती हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है एसिटाइलिन रिएक्ट विद H2SO4 एंड HgSO4 टू फॉर्म, तो ये एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन होता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम एट विच एंगल, किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होती है, तो 90 डिग्री के एंगल पे हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है और 90 के एंगल पे हाइट मैक्सिमम होती है। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कलर पूछा गया, तो इसका कलर उन्होंने पूछा गया किस वजह से होता है, तो कलर की बेसिक वजह क्या होती है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन किसकी हो रही होती है, जो कम्प्लेक्स में मेन आयन होता है, यानी कम्प्लेक्स की वजह से होती है। अगर ये कम्प्लेक्स एब्सेंट हो तो इसका कलर भी कोई नहीं होगा, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन कि इसका कलर इसके कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 22 है कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म, कीटोन्स की जब रिडक्शन होती है सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस, तो ये MCQs भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो इसके लिए DNA एंड RNA वाला बेस्ट ऑप्शन है। बाकी 4 ऑप्शन भी किसी एक पेपर में बताए गए थे, तो उनमें से चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन DNA एंड RNA, क्योंकि इसमें और होना चाहिए था। हर वायरस में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, किसी में DNA होता है या किसी में RNA होता है, तो दे हैव DNA और RNA, यहाँ पे और आना चाहिए था ना कि एंड से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है चैंपियन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, तो चैंपियन विनिंग के बगैर कोई नहीं हो सकता, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन इनमें से गिवन ऑप्शन में चार्ली करेक्ट है, गोल्डस्टेन है प्रोटॉन डिस्कवर ये था 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड टू होस्ट जीनोम बाय एंजाइम, तो इन वायरल और होस्ट जीनोम की इंटीग्रेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो DNA इंटीग्रेस होता है, तो अगर ये ह्यूमन वगैरह में अगर इसकी इंटीग्रेशन हो तो उसको कहते हैं प्रोफेज और
प्रो वायरस, और अगर ये बैक्टीरिया में हो तो प्रोफेज होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है 3 स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन आर। तो HIV इन्फेक्शन की पहली एक्यूट स्टेज होती है, उसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्रोनिक हो जाती है। अगर क्रोनिक को भी आप ट्रीट ना करें तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एड्स सबसे सीवियर होता है केस, लेकिन ज़्यादातर लोग अबाउट 10 से 12 साल तक इसी क्रोनिक स्टेट में ही रहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन अकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनकरेक्ट अबाउट एनिलिड्स, तो एनिलिड्स के लिए अल्फा इनकरेक्ट है, बीटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन ये सुपरफिशली सेगमेंटेड नहीं होते। तो अल्फा जो है ये इनकरेक्ट है। 30 MCQs है। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, तो ये वाला MCQs भी रिपीट हो चुका है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। फॉर 3 मोल्स ऑफ अ गैस Cp - Cv इज इक्वल टू, तो 1 मोल के लिए Cp - Cv इज इक्वल टू R, फॉर 3 मोल के लिए ये 3R बन जाएगा। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ फॉलोइंग कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम दी न्यूरॉन्स। तो इसको A फॉर एक्सोन, A फॉर अवे, इससे याद रखें। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, कैरी अवे फ्रॉम दी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव। तो अल्कोहल और फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। जैसे अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ दिया हुआ है, इसके रिएक्शंस में टोटल तीन जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, तो इसका जो सोडियम के साथ दिया हुआ है वहाँ पे हाइड्रोजन की एवोल्यूशन हो रही है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है नंबर ऑफ क्वार्क्स इन प्रोटॉन। प्रोटॉन में 3 क्वार्क होते हैं। यहाँ पे होबारा बस्टर्ड आना है। होबारा बस्टर्ड तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ नॉट अ रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट में आता है, ये रिएक्टेंट पे नहीं आता। 37 MCQs है इंडस डॉल्फिन इज। तो इंडस डॉल्फिन ये उन फिशेज़ में से या उन एनिमल्स में से है जो इंडेंजर्ड है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, इसलिए इसका भी अल्फा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के जरिए ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड होती है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ये उसने बताया हुआ कि पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में से 2 MCQs आए थे। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, इसमें से 2 MCQs आए थे। सेंटेंस कंप्लीशन यानी वोकैब पोर्शन, सेंटेंस कंप्लीशन का रिलेशन होता है वोकैब से, तो सेंटेंस कंप्लीशन या वोकैब पोर्शन में से 4 MCQs आए थे। इसके अलावा Cp - Cv इक्वल टू R वाले पोर्शन में से 3 MCQs आए थे, यानी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में से 4 MCQs काज एंड इफेक्ट के थे। इसके बाद है वायरस वाले टॉपिक से 8 MCQs आए थे जो पंजाब की बुक में एब्सेंट थे। इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया में से 5 MCQs आए थे और 15 से 20 MCQs आए थे जो इनकी बुक में मौजूद नहीं थे। तो जो आपकी बुक में MCQs मौजूद ना हो, जो MCQs आपके जिसके ऑप्शंस में मसला हो, जिसकी स्टेटमेंट में मसला हो, वो आपने क्या करना है कि अपने इन्विजिलेटर को लिखवा देना है। अगर ना लिखवाएंगे तो मे भी वो इग्नोर कर दे, लेकिन जिनका लिखवाया होगा कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्ट में भी जाना हो, कोई उनको एविडेंस भी देना हो, तो आपने अगर लिखवाया हो तो आप अपनी साइड से सेफ़ हैं, ज़्यादा सेफ़ है उनके मुकाबले जो नहीं लिखवा रहे। तो आपने जो MCQs थोड़ा सा भी है ना, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं याद होगा, आपको सारा कुछ याद है। अगर आप प्रिपेयर करके गए हैं, आपको याद है, आपकी अगर वो बुक में नहीं है तो समझ ले नहीं है, तो आपने वो लिखवा देना है। तो ये थी 12 सितंबर के पेपर की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।